बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब मैं आपको समझाऊंगा आज। हो सकता है कि आप चर्च में आ रहे हो कई साल से और आज तक आपको इतना ही मालूम हो कि शाम के समय उजाला होगा, बस इतना ही मालूम हो। शाम के समय उजाला होगा, शाम के समय उजाला होगा, बस शाम के समय उजाला होगा। इसके आगे पीछे का आपको कुछ ना मालूम हो। निकालिए जकरिया, एक आयत को पढ़ेंगे। छह सात पढ़ें। उस दिन कुछ उजियाला ना रहेगा, क्योंकि ज्योतिगढ़ सिमट जाएंगे। जकरिया 14 अध्याय उसका 6 और 7 पद। हाँ बेटा ठीक है, पढ़िए। ज्योतिगढ़ सिमट जाएंगे और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। ना तो दिन होगा और न रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। परंतु शाम के समय आप लोग अब आप लोग मुझे ध्यान से सुने। मैं 20 मिनट आपको इसको बिल्कुल क्लियर करूंगा, जिससे कि जिन लोगों को केवल ये मालूम है, केवल इतना सुना है, ना वो दिन होगा ना वो रात होगी, परंतु शाम के समय, बस इतना ही सुना है लोगों ने। इसके आगे पीछे की कहानी नहीं मालूम। कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं? सुनिएगा ध्यान से। जैसे ये शाम का संदेश, शाम का संदेश, शाम का संदेश, ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों के सामने। जैसे ये शाम का पता लगेगा कि शाम का संदेश कैसे, ये सब जिस पर हम बिलीव करते हैं, तो शाम के समय उजियाला हुआ तो वो कैसे हुआ, इसको आज समझेंगे हम। बोलिए हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, आपको यह पता होना चाहिए कि शाम से पहले एक सवेरा भी होता है। सुबह होती है कि नहीं होती? और शाम के बाद, सुबह के बाद दोपहर होती है और दोपहर के बाद शाम होती है। लेकिन हम सुबह और शाम की बात करेंगे। बोले हालेलुया। तो यानी कि पहली बात तो मैं ये बता दूं, एक सूरज तो ये है जो अभी निकल रहा है, SUN। ये क्या है? ये सन है। सही बात है कि नहीं? इसमें क्या है? रोशनी है। इस सूरज में क्या है? रोशनी है। और एक होता है SON, उसमें क्या है? उसमें इतनी रोशनी है कि ऐसे हजारों लाखों सूरज एक तरफ, और वो सन जो कुआरी से जन्मा, वो बेटा जो कुआरी से जन्मा, वो भविष्यवक्ता जो कुआरी से जन्मा, वो यहोवा जो कुआरी से जन्मा। बोले हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सूरज कहां से निकलता है? पूरब से। तो उस SUN पूरब से निकलता है, तो SON भी पूरब से ही आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं मुझे? तो पूरब से कोई आगे बढ़ेगा और पश्चिम में जाके पहुंचेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? बोले हालेलुया। एक आयत को पढ़ूंगा मैं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा।
और यहोवा खुदा ने पूर्व की ओर अदन में एक बाटका लगाई। कहां लग रही है बाटका? अदन एक जगह है, उसके पूर्व में एक अदन की बाटका लगाई जा रही है। बोलो हालेलुया। यानी कि एक अदन की बाटका, और वहां पर आदम को लिखा हुआ है पूर्व की ओर अदन की बाटका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। तारीफ हो महान खुदावंत की, हालेलुया। अब आप सुने, स्मरण रहे कि सूरज हमेशा पूर्व से निकलता है और पश्चिम में जाता है। सभ्यता सूरज के साथ साथ चलती है। बात समझ में आ रही है आपकी में? जी हां, आप उस बात को जानते हैं और ध्यान दें, वही सूरज जो पूर्व में उदय होता है वही पश्चिम में अस्त होता है। नबी समझा रहे हैं इस बात के लिए। अब सभ्यता बिल्कुल सूरज के साथ साथ चलती है और कह रहे चली है, जब तक कि पूर्व और पश्चिम मिल नहीं गए। हम पश्चिमी तट पर हैं, पूर्व और पश्चिम। चिंता मत करो, लास्ट में सब समझ में आएगी। अभी नहीं आएगी समझ में, लेकिन आएगी। लेकिन समझना बहुत जरूरी है। अब आप ध्यान दें, स्मरण रहे, सुषमाचार ने उसी प्रकार से यात्रा करी। सूरज नहीं, सुषमाचार ने उसी तरीके से यात्रा की। वह पूर्व से आरंभ हुआ। बोलिए हालेलुया। तो इसका मतलब यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ? बोलो हालेलुया। संदेश कहां से आगे बढ़ रहा है? पूर्व पश्चिम का तो है ही सब इसमें हिसाब किताब। स्मरण रहे कि सुषमाचार ने उसी प्रकार यात्रा करी। वह पूर्व से आरंभ हुआ था जबकि यीशु मसीह का आगमन हुआ था, जो कि पुत्र था। लिखा है खुदा का पुत्र पूर्व से उदय हुआ। कहां से उदय हुआ? पूर्व से उदय हुआ। और लिखा हुआ है पूर्वी लोगों के लिए। आगे पढ़ रहा हूं, और अब एक ऐसा दिन जिसमें लोग गिरजे में शामिल हो गए, संस्थाओं को बना लिया जो आज इस दुनिया में पाई जाती हैं। यीशु मसीह के जाने के बाद पेंतीकोस्त पर पवित्र आत्मा उतरा, चर्च एक्शन में आया और संदेश आगे बढ़ा। बोले हालेलुया। उस समय पर कोई भी संस्था नहीं थी, बल्कि 300 सालों तक कोई भी संस्था गिरजा नहीं थी। यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा इतिहास में पाया जाता है, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा इन शब्दों का बपतिस्मा इतिहास में काला पीला कभी कहीं नहीं पाया जाता। 325 साल के बाद यह बपतिस्मा रोमन कैथोलिक ने शुरू किया था और उसी में से ये सारी संस्थाएं निकल के आई। यानी कि संस्थाओं की माता रोमन कैथोलिक है, जो सबसे बड़ी संस्था है। रोमन कैथोलिक का मतलब है सर्वव्यापी। क्या किसी की समझ में आ रही है बात? समझिए, ये 20 मिनट बहुत बढ़िया है आपके लिए। और संस्थाओं को बना लिया। उनके पास इस बात को समझने का सब पर्याप्त उजियाला है। अच्छा, हमारे पास एक गिरजा होना चाहिए,
ये लोगों के विचार हैं। हम इसे बनाएंगे, हम विद्यालय बनाएंगे और ये सब होता है। हम अस्पताल बनाएंगे, हम शिक्षा देंगे, हमारे पास एक सेमिनरी होगी। सेमिनरी जो होती है, तमाम लोग जाते हैं उसको, उसमें भाग लेते हैं, पढ़ के आते हैं वहां से। उनके पास उस कार्य को करने के लिए पर्याप्त उजियाला है। नबी समझा रहे, पर्याप्त बता रहे, पर्याप्त, थोड़ा सा काम चलाऊ सरकार। और सही बात है, बाइबल कॉलेज में जो पढ़ाइयां होती हैं वो सिर्फ काम चलाऊ हैं, उसमें प्रकाशन नहीं होता। प्रकाशन एक प्रकाशन खुदा की ओर से मिलता है। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी कुछ बता सकता है, इतिहास को लेकर ज्यादा बताया जाता है, लेकिन प्रकाशन कम मिलता है। कोई भी सेमिनरी वाला ये आज तक बता नहीं पाया कि वे 7 दूत कौन हैं जो बाइबल में लिखे हैं। लेकिन यहां पर बैठी है एक कांग्रीगेशन, वो जानती है कि 7 दूत कौन है, हमारे समय का दूत कौन है। वे 7 तारे 7 दूत हैं। बोले हालेलुया। वे 7 दीप उठे 7 कलीसियाएं हैं। 2000 साल को 7 कलीसियाओं में डिवाइड किया खुदावंद ने, उसमें 7 तारे यीशु मसीह के हाथों में। बोले हालेलुया। वे 7 तारों के बारे में कोई नहीं जानता, जबकि बाइबल कहते वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। हमारे पास एक बहुत अच्छा फोटो लगा हुआ है, वो अपने दाहिने हाथ में क्या था, 7 तारे लिए हुए था। आगे बढ़ते हैं। परंतु स्मरण रहे कि बाइबल ने कहा, प्रभु भविष्यवक्ता ने बाइबल में कहा, जो कि यहोवा यूं कहता है, वही सूरज जो के पूर्व में चमका था वह पश्चिम में फिर से चमकेगा। शाम के समय उजियाला होगा। अरे शाम वाले यहां हैं कि नहीं है, कहीं बाहर है? शाम के समय क्या होगा? उजियाला होगा। परंतु स्मरण रहे कि बाइबल ने कहा, प्रभु भविष्यवक्ता ने बाइबल में कहा, जो कि यहोवा यूं कहता है, वही सूरज जो पूर्व से चमका था वह पश्चिम में फिर से चमकेगा। शाम के समय उजियाला होगा। फिर लिखा हुआ है, वह क्या करेगा? यह ठीक वैसे ही होता है जैसे कि उसने लूका 17 अध्याय में कहा था। इन आयतों से हमारा बहुत ताल्लुक है। अंत समय में मनुष्य का पुत्र उसी प्रकार से प्रकट होगा जैसे कि पूर्व में हुआ था। यानी कि वही होगा जो सुबह में हुआ था, जो पूर्व में हुआ था, जो पूर्व में उदय हुआ था, वही पुत्र शाम में होगा। कोई बदलाव नहीं होगा, वही प्रचार होगा, वही काम होंगे, सब कुछ वही होगा। हालेलुया। कोई बदलाव नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा शुरू में दिया गया, उसके बाद खत्म, अंधेरा काल आ गया। लेकिन शाम को वही पुत्र होगा। हालेलुया। अब आप ध्यान से सुने। वही सूरज जिसने यात्रा की थी, अब आप ध्यान से सुने, अब आपकी समझ में यह शाम का संदेश, शाम का उजियाला समझ में आएगा पूरी आपकी। ध्यान से सुने। वही सूरज जिसने यात्रा की, क्या बोला मैंने? वही सूरज जिसने यात्रा की, वही सूरज पूर्व वाला जो पूरब से उगा, उसने क्या करी? यात्रा की। अब वो यात्रा पर निकल पड़ा। कहां से? इस्राएल से। कहां से? इस्राएल से।
आज जकर्या 14:7 आपकी समझ में आ जाएगा पूरा। यह वही सूरज है जिसने यात्रा करी, उसी पुत्र ने यात्रा की, उसी पुत्र ने, कौन सा पुत्र? प्रभु यीशु मसीह, उसने यात्रा की। अब देखिएगा, पूर्व में पौलुस में से होता हुआ, आप समझ पा रहे हैं मुझे? किसमें से? यानी कि प्रेरितों में होता हुआ, सारे पूर्वजों में होता हुआ, कहां पर लास्ट में पौलुस को चुन लिया उसने। अब सारे चेलों ने सेवा करी उन यहूदियों की, लेकिन पौलुस को पकड़ा अन्य जातियों के लिए। अब सूरज इस्राएल से आगे बढ़ेगा, अब पूरब से आगे बढ़ेगा ये सूरज। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ओ हालेलुया, कितना खूबसूरत संदेश है ये। ओ हालेलुया, आमीन। तारीफ हो महान खुदावंद की। अब ये कहां से आगे बढ़ रहा है? पौलुस, पूर्व में पौलुस से होता हुआ, अब नबी कह रहे हैं कूद कर, भाषा देखिए, कूद कर, छलांग लगा के कहां पहुंचा? जर्मनी में। हालेलुया, जर्मनी में किसके पास? मार्टिन लूथर के पास में। क्या लूथर के बारे में कोई जानता है? हालेलुया, मेरी बहन मेरे कूद कर, पौलुस से होता हुआ कूद कर जर्मनी में पहुंचा। मार्टिन लूथर पर कहां गया? मार्टिन लूथर पर गया। फिर से कूदा अपने अगले खिंचाव में, और वहां पर से जॉन वेस्ली के पास चला गया। हालेलुया, लूथर कौन से काल का दूत था? वेस्ली कौन से काल का दूत था? छठे का। बोले हालेलुया। गिरजाओं में कोई बताएगा ये चीजें? ना प्रचार होंगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे सूरज आगे बढ़ा, जिस पर आप विश्वास करते हैं। पूर्व में पौलुस से होता हुआ कूदकर जर्मनी में मार्टिन लूथर पर गया, फिर से कूदा उसने, फिर से कूदा अपने अगले खिंचाव में, और वहां पर से जॉन वेस्ली तक गया। उसके बाद लिखा है इंग्लैंड गया। हालेलुया, और उसके बाद लिखा है अटलांटिक महासागर पार किया। यह यात्रा कर रहा है किसी के लिए कि आज शाम आए कैसे भी, और शाम के समय पर शाम के लोगों को बुलाया जाए। उसे इतनी चिंता है। चिंता है कि नहीं है? तुम्हारे लिए कहां से घूम घाम के आया। बोलिए हालेलुया। वो सेंट पॉल स्कूल में भी आ गया, वो इस शहर में आ गया, वो आपके यहां पे आ गया, वो आपके लिए आ गया। क्या विश्वास करते वो आपके लिए आया? यार इतनी मोहब्बत है उसे। बाइबल कहती है कि तुमने उसे नहीं चुना बल्कि उसने तुमको चुना। वो तुम्हारे लिए कहीं तक जाएगा, यही तो प्यार है उसका। फिर से कूदा अपने अगले खिंचाव में, और वहां पर से जॉन वेस्ली तक इंग्लैंड गया। उसके बाद अटलांटिक महासागर पार किया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र गया, और उसके बाद पेंतीकोस्त पर गया। बोले हालेलुया। कहां गया? पेंतीकोस्त पर। पेंतीकोस्तल वालों ने क्या किया? उन्होंने भी छोड़ दिया, अपने आप को संस्थागत हो गए पेंतीकोस्तल।
आज उनके पास भी मूल बपतिस्मा नहीं है। जब पेंतीकोस्त का दिन आया था, आग की सिज्जी में फटती हुई दिखाई दी, और वहां पर क्या हुआ था? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा हुआ था पेंतीकोस्त के दिन। आप कहते हैं हम पेंतीकोस्तल हैं, लेकिन पेंतीकोस्त के दिन तो यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा शुरू हुआ था। फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा उपाधियों में बपतिस्मा कहां से आया? इसका मतलब आप भटक गए। सही बात है ये। देखिए पादरियों की बहनों को, स्त्रियों को उन गिरजों में, मेरी बहन मेरे भाई, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी सेवक हैं, वहां भी बहन भाई हैं, लेकिन दुख तब होता है जब एक पास्टर संदेश को सुनाता नहीं, बाइबल को बताता नहीं, और लोग मर रहे होते हैं वहां पर। संदेश का इनकार करना बाइबल को पूरा न करने का मतलब है मौत। क्यों नहीं बता पाते लोग? क्यों हालतें खराब हैं? बोली हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, बाइबल नबी समझा रहे हैं, पेंतीकोस्त को गया और अब पेंतीकोस्त ने अपने आप को घटा लिया, पीछे कर लिया, पिछड़ गए। बोले हालेलुया। और तब नबी समझा रहे हैं, जब वो पिछड़े, जब वो भटके, तब वो सूरज कहां था? बिल्कुल किनारे पर था। हालेलुया। और जब वो किनारे पर आया, मुझे और आपके ऊपर रोशनी चमकी। न वो दिन होगा न वो रात होगी, परंतु शाम के समय उजाला होगा। अब वो आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वो शाम का एंड है। सुबह के बाद कहीं शाम की एक एंड होता है शाम का। बोले हालेलुया। तो मेरी बहन मेरे भाई, ये जरूरी है इस चीज को समझना। आमीन हालेलुया। अब आप मुझे ध्यान से सुने, मैं आज ही इस संदेश को पूरा कर दूंगा, चूकिएगा नहीं। पूर्व से सूरज आगे बढ़ा, यानी कि संदेश कौन है? प्रभु यीशु मसीह, यानी कि सूरज आगे बढ़ा। कहां? प्रेरितों में होकर किसको चुना बाद में? पौलुस को। और पौलुस भी यहूदियों का प्रचार कर रहा था। प्रेरितों के काम 13 अध्याय। आइए 2-4 आयतें पढ़ते हैं, बस 10-15 मिनट में खत्म करूंगा। पढ़िए, जल्दी से निकालें और पढ़ें। चवालीस से 48। नगर के प्राय सब लोग खुदा का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर ढांस से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि खुदा का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता। अवश्य था कि खुदा का कलाम पहले तुम यहूदियों को सुनाया जाता। पढ़िए। परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। कहां तक हो? पृथ्वी के छोर तक। कहीं सुबह होगी तो कहीं शाम होगी, कहीं से शुरुआत होती है तो कहीं पर अंत भी होता है। पढ़िए। हो गया पूरा? जी हां, आगे बढ़ते हैं। यह सुनकर अन्य जातीय आनंदित हुए। यह सुनकर अन्य जाति, तुम कौन हो? अरे तुम हो कौन? तो तुम खुश क्यों नहीं हो भाई? हालेलुया। अरे खुश हो जाओ, ज्योति आपके ऊपर चमकी, मेरे ऊपर चमकी है। पौलुस से होता हुआ जर्मनी में नंबर पहला पौलुस लिखिए, नंबर पहला पौलुस से होता हुआ वो सूरज, दूसरा नंबर जर्मनी, तीसरा नंबर लूथर
पर चमका, चौथा फिर कूदा वेस्ली पर चमका, इंग्लैंड गया, पांचवा अटलांटिक महासागर पर पार किया, अटलांटिक महासागर पार किया, पांचवा, छठा संयुक्त राष्ट्र गया, छठा, सातवां पेंतिकोस्त पर गया। अजूसा स्ट्रीट वाली गली किसी को याद है? पवित्र आत्मा उतरा था, बोले हालेलुया, और बड़े बड़े चमत्कार, अन्य भाषाएं शुरू हो गई। आमीन, हालेलुया। और आठवां, हम किनारे वाले जो तट वाले हैं, हम पर भी रोशनी चमकी कि नहीं चमकी? ना वो दिन होगा ना वो रात होगी, परंतु शाम के समय ये वही सूरज है सुबह वाला जो शाम को चमका। बोलिए हालेलुया। जी हां मेरी बहन, मेरे भाई, मत्ती 24 का 28 में क्या लिखा है? जहां लोथ होगी वहीं पर उकाब इकट्ठे होंगे, गिद्ध नहीं। तो यहां लोथ है, यहां मेरे पास एक लोथ है, और यहां कुछ उकाब भी मौजूद है जो खाने के लिए तैयार है। बोले हालेलुया। एक आयत को और पढ़ेंगे जो बहुत अच्छी है, मत्ती 24 अध्याय उसका 27वां पद। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर, बिजली कहां से निकली? पूर्व से निकलकर, और पूर्व का मतलब समझ में आ गया? जी हाँ। बिजली कहां से निकली, रोशनी कहां से निकली? पूरब से, इस्राएल से, बैतलहम से। हालेलुया। बिजली पूर्व से निकलकर कहां? पश्चिम तक चमक जाती है। जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम में चमक जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी, मनुष्य के पुत्र का मतलब भविष्यवक्ता का आना। तो एक भविष्यवक्ता आया, बोले हालेलुया। यानी कि पहले शुरू में भी भविष्यवक्ता यीशु मसीह, उसके आखिर में भी एक भविष्यवक्ता। जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम को चमक जाती है, यही तो संदेश चमका। कहां कहां पार किया इस संदेश ने? बात समझ में आ रही है आपकी में? लेकिन एक चीज मैं और बता दूं आपको। उत्पत्ति 1 अध्याय 5 और 8 पद को पढ़ें। और खुदा ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। और खुदा ने उस अंतर को प्रकाश कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। शाम हुई फिर भोर हुआ। अब उत्पत्ति में तो सुबह का नाम ही नहीं है। शुरुआत सुबह से कहां है? उत्पत्ति में तो शाम से है। शाम के बाद सवेरा हो रहा है। शाम हुई भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। शाम हुई फिर भोर हुआ, फिर दूसरा दिन हो गया। बोले हालेलुया। अब शाम के समय उजियाला। अब एक चीज और बताऊं, शाम कितनी देर की होती है? थोड़ी देर की। शाम कितनी देर की होती है? अरे समझिए मैं कहां बोल रहा हूं। ये शाम का संदेश ये 10-20 हजारों साल नहीं चलेगा। ये बहुत थोड़े समय का संदेश है। ये शाम का संदेश बहुत थोड़े समय का है। अब तो बस शाम हुई, अब भोर होने वाली है। मेरी बहन, मेरे भाई, वो कौन सी भोर है जो होने वाली है?
शाम के बाद सवेरा, यानी कि 1000 वर्ष का राज आने वाला है। शाम के बाद 1000 वर्ष का राज, एक सवेरा। शाम के बाद होगा सवेरा। हालेलुया। एक बड़ी अच्छी बात किसी शायर ने कही थी, शाम के बाद होगा सवेरा, अगर दिन देखना है तुमको सुनहरा तो पांव फूलों पर रखने से पहले तुमको कांटों पर चलना पड़ेगा, तुम्हें दुखों के साथ प्रवेश करना होगा। तो शाम का संदेश आप सुन रहे हैं, लेकिन इसके बाद एक सुबह 1000 वर्ष का राज, जिसमें कोई किसी को नहीं मारेगा, कोई किसी को गाली नहीं देगा। बोले हालेलुया। एक नई दुनिया, सब कुछ नया। बोले हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, 1000 वर्ष का राज आप विश्वास करते हैं? अभी शाम में है, आप विश्वास करते हैं? उसके बाद 1000 वर्ष का राज आएगा, विश्वास करते हैं? शाम के बाद क्या होगा? सवेरा। बोले हालेलुया। आखिरी पद को पढ़ लेते हैं, पैरा नंबर 223। इसमें है बेटा पैरा नंबर 223, निकालिए। यह वही सूरज है जिसने यात्रा करी थी, उसी पुत्र ने यात्रा करी है। पूर्व में पौलुस से होता हुआ कूदकर जर्मनी में मार्टिन लूथर पर गया, फिर से कूदा अपने अगले खिंचाव में, और वहाँ पर से जॉन वेस्ली तक इंग्लैंड गया, अटलांटिक महासागर पार किया और संयुक्त राष्ट्र गया, पिन्तेकुस्त को गया, और अब पिन्तेकुस्त ने अपने आप को घटा लिया और अब हम तट पर हैं। बोले हालेलुया। ना वो दिन होगा, ना वो रात होगी, परंतु शाम के समय जैसे बिजली पूर्व से निकलकर, यीशु मसीह कह रहे हैं, जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमक जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। एक तो खुदावंद आप यहां पर मनुष्य के पुत्र हैं, दूसरा और कौन आएगा आखिर में? किसी भी गिरजे को ABCD नहीं मालूम कि वो उजाला कौन सा चमकेगा और मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। बोले हालेलुया। वे सदोम के दिनों में, लूत के दिनों में, नूह के दिनों में, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना। कौन होगा जो मनुष्य का पुत्र? नए लोगों समझो, समझिए, जानिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। आपको कहां होना चाहिए, कौन सी आयतों को समझना चाहिए, क्या क्या चीजें समझने के लिए आज चर्च के पास में, लेकिन लोगों को आज ये बातें नहीं मालूम। लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं और रहूंगा हमेशा। खुदा ने आज तक जीवित रखा, खुदा का बड़ा धन्यवाद हो। बोले हालेलुया। तो ये था आपका संदेश, चिन्ह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। खुदा इस संदेश से आप सबको बहुत आशीष दे और आप सबको संभाले। जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम को चमक जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। कैसे संदेश ने छलांग लगाई और शाम कर दी, वहां पे जाके उजाला है। इस शाम के बाद एक सवेरा आने वाला है, जो कि 1000 वर्ष का राज होगा। आइए हम लोग खड़े होंगे। कितनों की समझ में आया ये शाम का मामला? बहुत सारे लोग अटके होंगे कि यार शाम मालूम है, ये कैसे, क्या मामला है। अब आज आपको पता लगा कि किस तरीके से संदेश आगे बढ़ा, सुबह से पूर्व से पश्चिम तक गया। बोलिए हालेलुया।